चलना शुरू, हाँ क्लियर नहीं हो, रेडी है। चलिए कल कहाँ तक पढ़े थे बाबू? आइंस्टीन का लगता है समीकरण हो गया था, नहीं चला है, यहाँ तक हो गया था नहीं? आइंस्टीन का ना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आता है वो हो गया था। आज पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। लिखिए प्रकाश विद्युत सेल, हिंदी में क्या लिखेंगे बाबू? प्रकाश विद्युत सेल। हेडिंग दीजिए साथ साथ, प्रकाश विद्युत सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या पढ़ेंगे बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हम बात करेंगे, ठीक है। एजा तक ब्राइट आ जाता नहीं चला, एक नीचे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, किसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे? आज लगभग देखिए खत्म हो पाएगा। तो 3 प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या बोले बाबू? देखिए प्रकाश विद्युत सेल होता क्या है, तो चला एक युक्ति है, एक तरह से उपकरण है। ये बोले थे सोलर प्लेट, तो सोलर प्लेट भी एक युक्ति है, नहीं चला एक इंस्ट्रूमेंट है, छोटा है कि नहीं? तो ये भी विद्युत सेल क्या है, यहाँ बोर्ड पर आ जाइए। प्रकाश विद्युत सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल चला एक तरह से युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को, जो हमारा पास जो प्रकाश ऊर्जा है, जो भी प्रकाश आ रहा है उसमें ऊर्जा होता है चला तो चालू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं बाबू? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण हो गए उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल करें। लिखिए लिखिए, प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर? मतलब जैसे में आप सोलर प्लेट ही एग्जाम्पल के रूप में रखिए चला, तो क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को विलयन बनाता है। विद्युत ऊर्जा मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब लाइन देगा हमें, करंट देगा नहीं। हो गया क्लियर? यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल है चला एक उपकरण है, एक युक्ति माना जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसके सहायता से लाइट एनर्जी को आप किस में बदलेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? बोलिए। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करिए चला। प्रकाश विद्युत सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश विद्युत सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश विद्युत सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश विद्युत सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है चला प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल, फोटो इमिसिव, प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल, फोटो इमिसिव सेल। क्या पढ़ेंगे बाबू? फोटो इमिसिव, SIV ने, फोटो इमिसिव सेल। क्लियर है? दूसरा आपका हो जाएगा प्रकाश वोल्टेज सेल बोलते हैं, ठीक? प्रकाश तो ठीक था है। उत्सर्जक हुआ, उत्सर्जन करने वाला उत्सर्जक बोलते हैं। प्रकाश वोल्ट लिखा लीजिए, फोटो वोल्टेक सेल, वोल्टेक, प्रकाश वोल्टेक सेल। वोल्टेक लगता नहीं ठीक लिखा रहा, नहीं चला? वोल्टेक क्या लिखा है? वोल्टेक एकदम देखो चला, TI लगता लिखा है यहाँ पर ना, वोल्टेक सेल ऐसे ठीक रहेगा रे। मैं स्पेलिंग को गड़बड़ा रहा, देख लीजिए।
वोल्टेज सेल है। और तीसरा हो जाएगा चला प्रकाश चालकीय सेल। ठीक, प्रकाश चालकीय सेल। फोटो कंडक्टिव सेल, क्या पढ़ेंगे बाबू? फोटो कंडक्टिव सेल। वोल्टेज ठीक लिखल है? हाँ, थोड़ा देख लेने। ठीक है ऐसे। चलिए, यानी हमारे पास 3 प्रकार का फोटो सेल होता है। कितने तरह का बाबू? आपका हो गया है फोटो इमेसिव सेल, फोटो वोल्टेज सेल है, और आपका फोटो कंडक्टिव सेल है। क्लियर? बोला हमारे पास 3 प्रकार के विद्युत सेल पढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, तीनों प्रकार लिखिए, पहला हेडिंग दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक सेल, फोटो इमेसिव सेल बोलेंगे। प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटो वोल्टेज सेल पढ़ेंगे। प्रकाश चालकीय सेल, फोटो कंडक्टिव सेल पढ़ेंगे। क्लियर है? मतलब हमारे पास 3 प्रकार का विद्युत सेल है। मतलब 3 तरह का आपका सेल होगा जो कि आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? पहला हेडिंग मिटा दिए। बढ़िया है एकदम ने। मिटे दो गोरे चलवन। अरे तीनों नाम लिख लिए हैं। पहला हेडिंग दीजिएगा। दो पहला के अगर हम बारे पढ़े चला, मतलब फर्स्ट लिखे आप हेडिंग दीजिएगा। मतलब हम पहला हल्ला का है तुम लोग कर दे रहे अलग अलग बेट फर्क आने बेट अभी नहीं बेटो एकदम दूर बन दूर सोशल डिस्टेंस पालन कर 6 फीट दूरी। क्या पढ़े बताइए? प्रकाश उत्सर्जक सेल की हम बात करें बाबू। क्या बोले? प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या होता है? तो ये भी तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो इसका इस सेल कैसा होगा चला? तो देखिए थोड़ा सा बस फिगर आपको इसको समझना। इसमें क्या होगा बाबू? सबसे पहले एक बल्ब लेंगे। क्या लेंगे रे बाबू? कांच या क्वार्ट्स। यहाँ देख समय लेकर लिखा देंगे 2 लाइन में। कांच या क्वार्ट्स का बना हुआ फिगरवा का बन रहा है सर? कांच या क्वार्ट्स का हम एक बल्ब लेंगे। ठीक, मान लो इसको हल्का सुधार देते हैं। कांच या क्वार्ट्स का क्या लेंगे चला? एक बल्ब हमें लेना है न। चलिए क्या लिए हैं? एक बल्ब ले लिए। क्लियर है? इसमें क्या होगा बाबू? एक अर्धबेलनाकार कैथोड लगा रहेगा बल्ब के भीतर। एक कांच या क्वार्ट्स का बना होगा। इसमें अर्धबेलनाकार एक आपके पास आपका रहेगा अर्धबेलनाकार बोले। ठीक, ऐसा रहेगा। मान लेते हैं कि माने में कोई दिक्कत है चला? फिगर कहीं फिगर बन ठीक है, मिला जुला रेल जैसे हाँ रहल देने की कर में ये तो कोई देर में मिटा ही देंगे। ये जाल का तीर हो गया ना, नहीं ठीक लगता है। कहाँ रहल दें खतरा है। क्या करना चला? चलिए यहाँ पर आप ठीक थोड़ा लग रहा है ना। ये क्या लिए बोलिए? कैथोड लिया गया है, अर्धबेलनाकार कैथोड जो कि माइनस के रूप में रहेगा। नहीं चला? और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर चला एक पर फिगर भाई नहीं ठीक बन रहा है चला। कौन दिन हो रहे? शनिचर की रहे? सही बात बोलो तो शनिचर के खतरा हमारा है। ये शनिचर के बहुत हमको बहुत बाज के रहना पड़ता है चला। देख कई बार बनाना पड़ रहा है। यानी क्या चला? एनोड हो गया। क्या होगा बाबू? इसको एज ए पॉजिटिव मानते हैं, इसे समझाने के लिए बता दिए। अब क्या होगा चला? सुनिए यहाँ पर। अब इसको हम एक बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे। क्या करेंगे चला? एक बाह्य सर्किट से हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बाह्य सर्किट मतलब एक्सटर्नल सर्किट से इसको हमें कनेक्ट कर देना है। सुने नहीं? अरे यार ऐसा ही में गड़बड़ा रहा है। कहाँ है तुम लोग डिस्टर्ब कर दे रहे? एक तो हम अपने खुद डिस्टर्ब हैं। चलिए अब क्या होगा? इसमें एक हम बैटरी लगा देंगे। क्या लगाएंगे बाबू? और एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जो कि करंट के विक्षेप को बताएगा। है कि क्लियर है? अब क्या हुआ? मान लो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव V वोल्ट का मान लेते लगा गए। चलिए ये आपका हुआ, दिला दो। ये आपका क्या है बताओ? ये नोड है, एक कैथोड आपका है। ठीक है? अब क्या होगा बाबू कि जब इस पर प्रकाश जाएगा, इस पर प्रकाश दीजिएगा तब ना प्रकाश ऊर्जा को आपका यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। है कि नहीं? तो इस पर क्या जाएगा बताओ सब मिलके भाई? इस पर लाइट हम देंगे। क्या देंगे? कैथोड पर लाइट पड़ेगा। बोलो चला इधर से पड़ेगा। फिगर 1 इन्हें बनाना पड़ता है। इन्हें मैंने ये नोडों पर जा ले। आपका कैथोड पर अगर जा रहा है मान लिया जाए तो प्रकाश जाएगा यहाँ पर। क्लियर? इस पर क्या जाएगा बोलो बाबू?
प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश पर जाएंगे तो प्रकाश मतलब इसके बाद प्रकाश हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ कैथोड है उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। क्या होगा बाबू, पढ़ाए नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इफेक्ट है कि नहीं, जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यानी धातु के सतह से, तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन होगा चला मतलब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो देख छोटका ईदी से इलेक्ट्रॉन हुआ। अब क्या हो बाबू, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, क्या होता है बाबू, तो ये नोड यहाँ तक धनात्मक यहाँ पर रखा है बगले में, तो इससे यहाँ आकर्षित हो जाएगा, खींच लेंगे कि नहीं, मतलब अनेक कहने मतलब ए नोड पर चल जाएगा, कहाँ पर जाएगा, ए नोड पर जैसे यहाँ चला था हाँ आपका बैटरी देने चला गया कि नहीं, बोलिए। तो कहने का मतलब हुआ चला कि आपके पास क्या होगा कि हमें इसमें करंट प्रवाहित हो जाएगा, मतलब हमें विद्युत धारा मिल जाएगा, ठीक। इसी को कहते हैं हमें फोटो इमेसिव सेल, क्या बोलेंगे इसको बाबू, आने देखिए याद रखना है कि इस प्रकार के सेल में एक कांच का या क्वार्ट्ज का हम बल्ब लेंगे, जिसके अंदर या जिसके भीतर हम एक अर्धबेलनाकार इससे बेलना मतलब पूरा दे पाइप नहीं यही बेलन के रूप में इसको बीच में काट दो तो क्या निकलेगा, हेलो अर्धबेलनाकार बच जाएगा कि नहीं। तो अर्धबेलनाकार क्या चला, कैथोड है, उससे कुछ ही दूरी पर एक एनोड लगा हुआ है और दोनों को हम बाहरी परिपथ से जोड़ देंगे, एनोड और कैथोड को, और बाहरी परिपथ में एक्सटर्नल सर्किट में एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा। जब इस पर प्रकाश जाएगा कैथोड पर तो कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा और एनोड पर आकर्षित होंगे, जिसके कारण हमें क्या होगा, करंट प्रवाहित हमें सर्किट में हो जाएगा। क्लियर, लिखिए थोड़ा फिगर भी नहीं बनाइएगा, लिखिए 2-4 लाइन लिखिए। प्रकाश उत्सर्जक सेल में, फिगर ले लो समझ में, प्रकाश उत्सर्जक सेल में कांच या क्वार्ट्ज, प्रकाश उत्सर्जक सेल में कांच या क्वार्ट्ज, कांच या क्वार्ट्ज, क्लियर है। कांच या क्वार्ट्ज का बना एक बल्ब होता है, कांच या क्वार्ट्ज का बना एक बल्ब होता है, क्या ले लें, बल्ब ले लें, क्लियर है। कांच या क्वार्ट्ज का बना एक बल्ब होता है, इनको थोड़ा रनिंग डालना पड़ेगा ना, पूरा नहीं दिखाई नहीं देगा, नहीं चला। कांच या क्वार्ट्ज का बना एक बल्ब होता है जिसके भीतर एक अर्धबेलनाकार कैथोड लगे रहते हैं, 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 क्या लगा रहेगा बाबू, कैथोड लगे रहते हैं, तथा कैथोड से कुछ ही दूरी पर एक एनोड लगे रहते हैं, तथा कैथोड से कुछ ही दूरी पर एक एनोड लगे रहते हैं, तथा कैथोड से कुछ ही दूरी पर एक एनोड लगे रहते हैं, कैथोड से कुछ ही दूरी पर एक एनोड लगे रहते हैं। कैथोड तथा एनोड को एक बाह्य परिपथ से, कैथोड तथा एनोड को एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है, बाह्य मतलब बाहरी हुआ, एक्सटर्नल है कि नहीं। कैथोड तथा एनोड को एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। तुम लोग आराम करें चला, क्या लिखे हैं, कैथोड तथा एनोड को एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है तथा इस बाह्य परिपथ में एक बैटरी, तथा इस बाह्य परिपथ में एक बैटरी, तथा इस बाह्य परिपथ में एक बैटरी तथा गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, तथा इस बाह्य परिपथ में एक बैटरी तथा गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, क्लियर है। गैल्वेनोमीटर, अच्छा करंट में नहीं पढ़ाए हैं, गैल्वेनोमीटर बाबू, गैल्वेनोमीटर यहाँ देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर पढ़ें, क्या पढ़ेंगे बाबू, एक गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, क्या लगा रहेगा, एक गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, क्लियर हुआ। अरे गैल्वेनोमीटर अभी करंट आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, गैल्वेनोमीटर आपको पढ़ाएंगे करंट में, है कि नहीं। एक गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, क्या लगा रहेगा, एक गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, क्लियर है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, एक में लिखा दो कि नीचे फिगर बनानी है। देखिए जब प्रकाश कैथोड पर आपतित होते हैं,
एक में लिखाते हैं, नीचे फिगर बना लीजिए, ठीक। जब प्रकाश कैथोड पर आपतित होते हैं, जब प्रकाश कैथोड पर आपतित होते हैं तो कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। तो कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। तो कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। तो कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, जिसे एनोड अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, 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 जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे गैल्वेनोमीटर द्वारा देखा जा सकता है, जिसे गैल्वेनोमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं, क्या बात है, जिसे गैल्वेनोमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है। आने ये आपका हो गया चला फोटो इमेसिव सेल है। क्लियर। जो प्रकाश ऊर्जा को दो प्रकाश पड़ा और उससे में करंट मिल जाएगा कि नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है, प्रकाश उत्सर्जक सेल हुआ चला। मतलब ये भी क्या है, एक तरह से प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल है। फिगर 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट ज़्यादा नहीं, जल्दी कीजिए, 3 सेल पढ़ाना है, जल्दी फटाफट। आइए जब तक हम इंक डालते हैं, ठीक है, आप लोग कीजिए आराम से। फिगर बनाइए, फ्रेश फिगर बनाइएगा, फ्रेश फिगर बनाइए 2 मिनट में। 2 मिनट लगते चला, हाँ जल्दी कर, जल्दी कर। तू दीदी तू बढ़िया थोड़ा कर, यहाँ फास्ट है, थोड़ा बड़ी डर लगो। एक बेटी जरा तो महा खतरनाक रहते नहीं, तू जड़ी लड़ाई कर में, हम तो जान नहीं लड़ते। वही नहीं बेचारा अभी से अलर्ट हो, सोचो अभी से अलर्ट है। पहले से ससुर जब होटवाना में तू पहले वो नहीं कर में नहीं हमको तो है 90% आशा है। नहीं ये इतना प्री प्लानिंग है, पहले से प्लान सब बना हुआ है, तो प्रैक्टिकल होबे नहीं करते रहे। चलिए कीजिए आराम से, चलिए हो गया बाबू, मिटा दें। अब देखो बाबू, प्रकाश उत्सर्जक सेल है, एक तरह से 2 प्रकार के रूप में बांटा गया है। ये पुनः 2 भाग में बांट दिया गया है, डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 पार्ट में किया गया है। 2 नहीं लिखे भाई, ज़्यादा कहानी नहीं लिखाना है, ज़्यादा राम कहानी इसको जरूरत नहीं है। फिगर बढ़िया बनी नहीं तो नहीं सब हीरा बना तुम तो। इनको कम था, फिगर बनाए फ्रेश दिखाई देगा ना। ठीक है मस्त, जल्दी बनाओ। अरे हो गया, फिगर बनाई जल्दी रे बाबू। कि चला बड़ी पहले तू चले नहीं रे, पहले आ गया वो बेच के नहीं, फर्स्ट ईयर है। हाँ तुम बोले पहले आ गया। चलिए मिटा दिए, चला लिखिए नीचे फिगर के नीचे, प्रकाश उत्सर्जक सेल पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश उत्सर्जक सेल पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। थोड़ा सा लिखाते हैं, 2 ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे। प्रकाश उत्सर्जक सेल पुनः 2 वर्गों में बांटा गया, मतलब फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक सेल पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश उत्सर्जक सेल पुनः 2 वर्गों में
बांटा गया है, मतलब 2 वर्ग में पुनः उसको डिवाइड किया। एक को बोलते हैं चला निर्वात प्रकाश उत्सर्जक सेल। क्या बोलेंगे बाबू? निर्वात, निर्वात हो गया पहला है, इसको हम ए भी मान लेते। कहाँ पहला तो वहाँ दे बोले कि निर्वात प्रकाश उत्सर्जक सेल, निर्वात प्रकाश उत्सर्जक सेल मतलब हो जाएगा वैक्यूम फोटो इमेसिव सेल। नहीं चला, वैक्यूम फोटो इमेसिव सेल, इमेसिव सेल है कि नहीं? बी आपका है ना जरा, बी वाला बोलेंगे गैस भरा निर्वात, सॉरी गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल। गैस आने भर देंगे, गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल। गैस फील्ड क्या रे बाबू? गैस फील्ड फोटो इमेसिव इमेसिव सेल। चलिए यानी एक पुनः 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है निर्वात, मतलब चला कुछ नहीं बस बल्ब के भीतर निर्वात रखेंगे तो निर्वात फोटो इमेसिव सेल कहलाएगा। अगर बल्ब के भीतर कोई निष्क्रिय गैस भर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? चला गैस भरा यानी गैस फील्ड फोटो इमेसिव सेल कहलाएगा। क्लियर? 2 लाइन लिखा देंगे, थोड़ा सा समझा देंगे मेन रूप से। यानी फोटो सेल पुनः 2 पार्ट में डिवाइड। नहीं पूछते की करिए बोले 100 तोर पूछ ले रहे, पूरा फिजिक्स 17 नंबर में पूछ ले। नहीं पूछेगा तो भाई 17 नंबर में जितना पूछना रहे बेचारा के, 17 नंबर के तो तू बनवो नहीं पा रहे, सब पूछते बने में अच्छा चला सब पूछेगा वो दिक्कत है, सब पूछ कर सब पूछ दिया है, कौन बना। हाँ चलिए पहला हेडिंग दिए निर्वात प्रकाश, पहला हेडिंग दे मैं मिटा दिए, दूसरा रे अरे मिटा दें, नीचे ला मिटा दें बी पार्ट। हाँ तो वही ना रुक के बोल रहा है। देखो चलो रुकेंगे गाल समझाते हैं जब तक। पहला बोला है ना बाबू कि आपके पास यही ना फोटो इमेसिव सेल है रे, बोलिए जल्दी इसमें, ये आपका फोटो इमेसिव सेल हो गया। और बोला इसमें चला एक निर्वात रहेगा, मतलब कुछ नहीं, मतलब निर्वात फोटो इमेसिव सेल में क्या करेंगे चला कि इसके बल्ब के भीतर निर्वात रखें। क्या करेंगे? मतलब हवा हुआ जो भी है उसको निकाल देना है, यानी वैक्यूम कर देंगे। वैक्यूम करने से फायदा क्या होगा? क्यों वैक्यूम किया जाएगा? यार बोर्डवा पर ध्यान दीजिए, यानी ऐसा करने से फायदा क्या? कुछ फायदा तभी नहीं किया यार, कुछ फायदा रहेगा तभी कोई काम होता है, जहां तक कुछ फायदा होता है विशेष में कि नहीं। अब क्या होगा बाबू, बोर्ड पर बार बार बोले समझ लीजिए पॉइंट को। क्या होगा कि जब बल्ब के भीतर निर्वात रहेगा, मतलब वैक्यूम रहेंगे, मतलब उसमें कोई माध्यम नहीं होंगे, खाली रहेगा, तो क्या होगा चला कि जैसे ही आपका कैथोड पर प्रकाश पड़ेंगे, क्या बोले हैं, जैसे प्रकाश कैथोड पर आपतित होगा चला तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर जाता है कि नहीं? कैथोड से चलकर एनोड पर पहुंचता है तो इतना दूर उसको चलना पड़ता है कि नहीं चला। और इतना दूर अगर निर्वात है तो इसके बीच खाली जगह है, मतलब निर्वात होगा। पहले अगर हवा मानो तो इतना दूर हवा भरल होगा, अगर अभी निर्वात है तो क्या होगा चला, निर्वात में इलेक्ट्रॉन का गति सबसे ज्यादा होता है। क्या रे बाबू? तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा चला कि एजा से, अरे मान लो ये कैथोड एनोड पर जाने में टाइम बहुत कम लगा, ऐसे बीच में कुछ माध्यम था तो उसको जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और निर्वात जब कर देंगे तो बहुत फास्ट, मतलब बहुत कम टाइम, यहाँ से यहाँ तुरंत चल जाएंगे। निर्वात में इलेक्ट्रॉन का वेग या कोई भी फोटोन का वेग बहुत तेज होता है। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब चला इससे ही फायदा होगा कि जैसे में प्रकाश पड़ेगा वैसे में करंट मिल जाएगा। क्या फायदा है कि प्रकाश पड़ना और तुरंत करंट मिल जाएंगे। क्यों? कि प्रकाश पड़े इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तुरंत एनोड पर चल जाएगा। कारण क्या है? बीच में एकदम खाली है। क्या रे बाबू? वैक्यूम है, जिससे उसका वेग उसमें महत्तम होगा। क्लियर है? इसके लिए इससे फायदा होगा कि प्रकाश पड़ते हैं बहुत कम समय में हमें करंट मिल जाएगा, मतलब हमें विद्युत धारा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए निर्वात रखा जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? लिखिए पहला में हेडिंग दीजिए, पहला में लिखिए चला निर्वात। लिखिए इस प्रकार के सेल में, लंबा नाम है तो इस प्रकार का देखिए, इस प्रकार के सेल में, इस प्रकार के सेल में इस प्रकार के सेल में बल्ब के भीतर निर्वात रखा जाता है। इस प्रकार के सेल में बल्ब के भीतर निर्वात रखा जाता है। इस प्रकार के सेल में बल्ब के भीतर निर्वात रखा जाता है, बल्ब के भीतर निर्वात रखा जाता है, जिसके कारण कैथोड से
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिसके कारण कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स महत्तम वेग से कैथोड पर चले जाते हैं, सॉरी एनोड पर, महत्तम वेग से एनोड पर चले जाते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी, क्लियर, महत्तम वेग से एनोड पर चले जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश पड़ते ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण प्रकाश पड़ते ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण प्रकाश पड़ते ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर, मतलब प्रकाश पड़ेगा और करंट हमें मिल जाएगा कहीं, मतलब बहुत टाइम, ऐसे भी बहुत कम टाइम लगता है, उससे भी कम और टाइम घट जाएगा जो निर्वात कर दें। क्लियर है कि नहीं, प्रकाश पड़ते ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब हमें विद्युत धारा मिल जाएगा। क्लियर है, चला ज़्यादा विशेष नहीं कीजिए। बी का लिखिए, बी दूसरा भाग लिखिए, बी पार्ट लिखो, जल्दी हेडिंग दीजिए। गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल, गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल, क्या बोलेंगे बाबू, गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल। गैस फील्ड फोटो इमेसिव से लिख लेने, लिखा नहीं, सही बोली नहीं, बढ़िया मन से, चलो बहुत बढ़िया बात है। क्या लिखें जनाब, मतलब हम बात कर रहे हैं बाबू कि गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल, गैस भरा हुआ है, गैस फील्ड है, मतलब गैस भरा हुआ है, तब बताए प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बल्ब के भीतर हम निर्वात गैस भर, सॉरी निर्वात बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, क्या बोलना चला, निष्क्रिय गैस भर दिया जाएगा। निष्क्रिय गैस चला ज़्यादातर नियोन और आर्गन लिया जाता है कि नहीं। यहाँ पर सुनिए, गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल में क्या होगा कि जो बल्ब के भीतर है उसमें निर्वात न रहकर कोई निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। क्या होता है बाबू, निष्क्रिय गैस, जैसे में आर्गन या नियोन, ये सब भर दिया जाता है। और उसे भरने से फायदा क्या होगा, सुनिए, फायदा कुछ है तभी भरा जाएगा। अगर कोई निष्क्रिय गैस भर रहे हैं वहाँ पर भी उसका कोई कारण होगा तभी नहीं चला। फायदा क्या होगा बाबू कि जब यहाँ बोर्डवा पर ध्यान दो, कहाँ ध्यान रहता है, जब इसके अंदर हम निष्क्रिय गैस भर देंगे बाबू तो सगरो तो गैस भर रहेगा, मतलब यहाँ कैथोड से एनोड पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में भी क्या मिलेगा, गैस मिलेगा नहीं रे, यहाँ कैथोड यहाँ एनोड, बीच में खाली जगह जो मिलेगा, बीच में गैप जो होगा उसमें भी क्या होगा, गैस भरा होगा। अब क्या हो चला, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और कहाँ पर उसको जाना है, एनोड पर जाना है, यहाँ निकला वहाँ जाना, बीच में क्या मिलेगा बोलो, गैस। गैस के अणु से उसका आयोनाइजेशन होगा, गैस के अणु से उसका टक्कर होगा। क्या होगा, नहीं टकराएगा यार, मतलब गैस भरल है तो उसके अणु बहुत, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या उसके अंदर जो गैस का अणु है उसके से आयोनाइजेशन मतलब टक्कर होगा चला, जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारा आयंस में टूटेगा। गैस का जो अणु होगा चला वो आयंस में डिवाइड यानी टूटना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, जैसे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तीव्र वेग से और गैस के अणु टकराएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, गैस के अणु खुद टकरा यानी टूटेगा आयंस में, जिसके कारण चला कि ढेर सारा आयंस बनेगा, जिसके कारण ये तो खुद इलेक्ट्रॉन था और टकराने के कारण, गैस के अणुओं से टकराने के कारण नया आयंस बनेंगे, तो नया आयंस बनेंगे चला उसके कारण भी करंट बनेगा। तो कहने वाला में बहुत तीव्र वेग मतलब इसमें जो है कि गैस नहीं जब भरा हुआ था तो जो करंट मिल रहा था उससे कई गुना करंट बढ़ जाएगा। क्या क्लियर, यानी प्रवाहित धारा में वृद्धि होगी। गैस डालने से क्या फायदा होगा कि आयंस बढ़ जाएगा। तो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, मान 3 इलेक्ट्रॉन है, बीच में गैस के अणु से जब टकराएगा तो मान लो कि 10 नया इलेक्ट्रॉन आयंस बनेंगे, तो जिसके कारण भी तो हमें करंट मिलेगा चला, तो हमें विद्युत धारा में, प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों क्या करते हैं, इसके अंदर गैस डालते हैं। क्लियर है, लिखिए इस प्रकार के विद्युत सेल में, इस प्रकार के विद्युत सेल में, इस प्रकार के विद्युत सेल में, इस प्रकार के विद्युत सेल में बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस, इस प्रकार के विद्युत सेल में गैस के भीतर, सॉरी बल्ब के भीतर, अरे उल्टी पुल्टी लिखा था नहीं चला। इस प्रकार के विद्युत सेल में बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस, ब्रैकेट में जैसे में आर्गन या नियॉन, इटे से कर दिया, बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस, ब्रैकेट के अंदर लिख दो जैसे में आर्गन और नियॉन, नहीं
ETC। बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भर दिए जाते हैं, बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भर दिए जाते हैं, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का गैस के अणुओं से, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे, चला, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन तथा गैस के अणुओं के बीच, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स तथा गैस के अणुओं के बीच टक्कर होते हैं, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स तथा गैस के अणुओं के बीच टक्कर होते हैं, जिसके कारण गैस के अणुओं आयंस में, जिसके कारण गैस के अणुओं आयंस में, जिसके कारण गैस के अणुओं आयंस में, आयंस मतलब समझे ने, आयंस में विभक्त हो जाते हैं, आयंस में विभक्त हो जाते हैं, गैस के अणुओं आयंस में विभक्त हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, क्लियर, जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होती है, जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होती है, जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होती है, जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होती है, जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आया समझ में, चला। दूसरा सेल नहीं पढ़ाने हो पाएगा, टाइम यहीं पर स्टॉप कर दें, ठीक, अगला लेक्चर में उसको कंप्लीट करें, क्लियर, चला। कब बीच में अटक जाएंगे, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम घट जाएगा, इसको रोक दीजिए, चला। विद्युत धारा में वृद्धि होती है।